जय गुरुदेव। नमस्ते, वेलकम टू डे 6। चलिए 3 बार ओंकार, गुरु वंदना, फिर स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा, गर्दन सीधी, मुस्कुराते हुए लंबा गहरा श्वास अंदर खाली करें। ओंकार के उच्चारण के लिए लंबा गहरा श्वास लें। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलें और शरीर को दाएं से बाएं झुलाते हैं। तो बड़ा अच्छा मौसम है। बिखरे बिखरे से बादल हैं, अलग से ही ना, अलग ही रूप है बादलों का। हम लोग छत पे हैं आज, हम छोटे ज्ञान मंदिर में हैं आज छोटे गुरु घर में हैं आज। बड़े गुरु घर में आज एक बड़ी एक्टिविटी है,
तुम छोटी सी एक्टिविटी छोटे घर में कर रहे हैं। एंड रिलैक्स। आप भी चाहें तो खुली हवा में आ जाएं अगर आपका मन कर रहा हो तो। बड़ा दिव्य वातावरण है, पंछियों का कोलाहल, कहीं दूर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से कुछ ना कुछ तो नाद सुनता हुआ, पवित्र ध्वनि का, कहीं पाठ का, कहीं कुछ, बड़ा अच्छा लगता है ना। चलिए आज बैठे बैठे वार्म अप करेंगे। तो कैसे क्लैप करके हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। और सच्ची में पड़ोसी जाग जाएंगे आज। और यूं करते हुए देखिए आपकी स्पाइन सीधी है क्या, ये बड़ा जरूरी है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। एंड चेंज। इस मुट्ठी बना के बिल्कुल हथेली के बीचों बीच। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। तो घर मिल गया तेरे को क्या? सच तो आती है सच डाइट प्लान में, मन का पता। and change. Change. बॉटम ऑफ योर पाम, यस, हथेलियों का निचला हिस्सा। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बोल दें, मर्मा पॉइंट बोल दें, तो मर्मा चिकित्सा अभी भी करते हैं कुछ लोग ना, बड़ी अच्छी है, बढ़िया है। यहाँ भी कुछ पॉइंट्स हैं ना हमारे, बड़ा फ़ायदा होता है इनसे, बड़ा फ़ायदा है। तो अभी हमें पता नहीं है कितने लोग आने वाले हैं, हो सकता है योगा मैट बांटने पड़ जाए हम लोगों को भी, तो दो दो लेके बैठे हैं हम लोग। मैंने ग्रुप में ये मैसेज डाला था, अगर आपका मन करे तो यूट्यूब पे कर लीजिएगा, और अगर आपको ठीक लगे तो यहाँ आ जाएगी। ये भी घर ही है अपना यार, यहाँ वैसे कुछ है नहीं है अपना, सही बताऊँ तो सपना ही है। आदमी करता रहता है अपना अपना, मेरा 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 मेरा, कुछ है नहीं है, सब तेरा है। तो मैं सुबह उठा, फिर मेरे को लगा नहीं यार आंधी सी आई हुई है, फिर मैं सफाई की यहाँ पे। इस बहाने मेरी छत भी साफ होगी देखो। क्यों? जय गुरुदेव अंकल जी। एक मैट अड कर लो, एक एक ले लो। हाँ,
हाँ, साइड साइड पाम का हिस्सा जो अंदर की तरफ है जो उसे, यस, बड़ा अच्छा है ये भी। एंड चेंज, हाँ यस। एंड चेंज, तो अभी तो हमारे टॉम एंड जेरी सोए हुए हैं। अगर जगे तो हो सकता है कि आपको विचित्र विचित्र आवाजें बीच में सुनाई दें। मेरा बेटा और बेटी वो दोनों टॉम एंड जेरी हैं। वो उठ के अभी उनका पता नहीं है कब कैसे लड़ाई स्टार्ट करेंगे वो। बड़ी जबरदस्त होती है उनकी लड़ाई। चेंज, पार्क में जाता बेटा, अब स्कूल लगने लगा ना, कल से 8 बजे क्लास लगती है। अब शाम को जाने लग गया 4 से 7 बजे तक क्रिकेट खेलना। वो फिक्स है उसका, कुछ ना कुछ करता ही रहता है वो अपना। अब वो जाता है LBS कॉलेज ना, क्रिकेट खेलने जाता है वो अकेडमी में अपने, अपना यहाँ पे। आप लोग भी भेज सकते हैं अगर मेरी सिटी से हैं। वहाँ कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की तरफ से। वहाँ पे जो बच्चे सीखना चाहें क्रिकेट उनको फ्री में सिखाते हैं, और बाद में उन बच्चों को ये मौका मिल जाता है फिर आगे खेलने का। तो उसका बड़ा शौक है खेलने, LBS कॉलेज में। और गेट उनका पार्क की तरफ से ही है, वो दूसरी तरफ से नहीं जाना। पार्क की तरफ से जो गेट है ना LBS कॉलेज में, उधर से ही जाना है भाई। आप लोग भी जाएं तो जा सकते हैं। और बड़े अच्छे वहाँ पे कोच हैं वहाँ पे ना, वो सिखाते हैं जो। एंड अब कलाई को रगड़ी है यहाँ पे नीचे, जहाँ बहनें चूड़ियाँ पहनती हैं। उसका कारण था वहाँ उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि उनको चूड़ियाँ पहननी चाहिए। चूड़ियाँ पहन ले, कोई कड़ा पहन ले, कुछ बैंगल्स वगैरह, कुछ भी जो भी उनको पसंद हो अच्छे से। और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की चूड़ियाँ मिलती हैं, कहीं कांच की, कहीं लाखदाने की। उसका भी अलग प्रभाव है। वो इतना विज्ञान रहा नहीं हम लोगों का ना, अभी क्यों पहनते थे वैसा ना। अब थोड़ा उंगलियों को भी रगड़ दीजिए। हाँ, सारी उंगलियों को अच्छे से रगड़ दीजिए। हाँ, तो पता नहीं आप किस सिटी में, आपके यहाँ पंछियों की आवाज़ आती होगी या नहीं आती होगी। मेरे यहाँ तो खूब कोलाहल सुनता है। आ भी जाते हैं खूब। कई बार तो सुबह सुबह यहाँ पे बड़े तोते बैठे होते हैं, छोटे छोटे पैर, ये पूरा भरा पड़ा होता है। ये बड़ा मज़ेदार होता है। आज तो पता नहीं बेचारे इतने लोगों को देख के आएंगे नहीं आएंगे। और अलग अलग सी चिड़ियाँ आती हैं, छोटी कोई बड़ी। यस, थोड़ा सा मसल लें इसको यूँ भी एंड रिलैक्स। तो हैप्पी शैप्पी टाइम आ जाएगा हमारा। अभी रविंदर भी आज हैं हमारे साथ में। आ जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ तो बता दो। नेचर के बारे में कुछ तो बताइए, तो कोई टिप और ट्रिक ही दे दो। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी इमोशन है उसके साथ जुड़ी हुई सेंसेशन है। अक्सर हमें ये नहीं पता होता कि अपनी इमोशन को हैंडल हम कैसे करें। वो सुन लेते हैं पर प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। कभी हम हर्ट हो गए, किसी ने कुछ कह दिया, हम नाराज़ हो गए, हमें चोट लगी गहरी, क्रोध आ गया, जो भी इमोशंस हैं, जो भी है, उनको हम कैसे हैंडल करें। विचारों को आसान है, पर जो इमोशन है वो विचारों से आगे है, उनके पीछे है, अगला कदम है।
उनको हैंडल करना नहीं हमें आता। विचारों को तो आप सांस के साथ कैसे भी कर सकते हो, कहीं और ध्यान लगा लिया। इमोशन मान लीजिए जैसे यंग एज में है ना, टीन एज में किसी से प्रेम हो गया, उसमें फिर वो ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप में नहीं निकल पाते, वो इतना गहरा चले जाते हैं, 6 महीने 9 महीने 1 साल सुसाइड तक कर लेते हैं ब्रेकअप में, इतना ज़्यादा हो जाता है। तो सिर्फ क्या इमोशन है, वो हैंडल नहीं करना आता। तो सदगुरु कई बार इतना सुंदर वो आसान ट्रिक दे देते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि हर इमोशन के साथ जुड़ी हुई एक संवेदना है, सेंसेशन है, आपके भीतर है। मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा किसी ने हर्ट कर दिया, आप विचलित हो गए, दुखी हो गए, आपको तकलीफ हुई, तो उससे जुड़ी कोई ना कोई शरीर में संवेदना होगी, उसके बिना वो हर्ट हो ही नहीं सकता। संवेदना के बिना कोई इमोशन हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। तो आपने क्या करना है, मान लीजिए आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई है, तो आंखें बंद करके उस संवेदना को देखना है कि शरीर के किस हिस्से में वो संवेदना है, सेंसेशंस है, तरंग है वो। बस उसे देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, कुछ नहीं करना, उसे देखते जाएं बस। कैसे भी रूप बदल रही है उसका पीछा नहीं छोड़ना, उसी को पकड़े रखना है, उसी संवेदना को अपनी, बस उसे देखते जाना है। देखते 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 वो ख़त्म हो जाएगी और आप देखोगे कि वो जो आप हर्ट हुए थे एकदम से निकल जाओगे। जो लगता था अरे ये नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है तो भी उसकी कोई संवेदना होगी उससे जुड़ी हुई, बस आपने अपने शरीर के भीतर ध्यान ले जाना है। वो जो तरंग है उस तरंग को देखते जाना है, देखते 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 उसको छोड़ना नहीं है। हम क्या करते हैं, उस जो व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति है उसको पकड़ लेते हैं, मन एकदम कहेगा उसको पकड़ ले, तो बहुत ज़्यादा आपको थोड़ी शक्ति चाहिए होगी अपने भीतर जाने के लिए। नहीं, मन तुरंत उसको पकड़ेगा, व्यक्ति को रिएक्ट करेगा, कुछ बोल देगा है ना, तुरंत कहेगा मैं बोल दूँ इसको, किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गया, बोल दूँ मैं इसको, कर दूँ रिएक्ट। नहीं, आपने थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखनी है और उस संवेदना की तरफ आ जाना है बस भीतर। यहाँ पर कोई संवेदना है भीतर, देखते गए देखते गए देखते गए देखते गए, और मज़ा इतना मज़ेदार है ना, इतना मज़ेदार है। जब इसकी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो मज़ा आने लगेगा, तो लाइफ फिर एक प्ले बन जाएगा, खेल बन जाएगा। कोई भी संवेदना आई और आप उसे हैंडल करना सीख गए, और अगर आप ये सीख गए ना तो एक लाइफ टाइम का एक सबक सीख ले। मेरी नज़र में 50 साल में जो सीख सकते हैं, एक लाइफ टाइम में इतनी बड़ी चीज़ सीख गए अगर आप इसको आप प्रैक्टिकल करना सीख गए, अपने इमोशन को हैंडल करना सीख गए। एक और आप कर सकते हो, मान लीजिए आपको गुस्सा आया, ठीक है, गुस्से में सांस की गति एकदम से तेज हो जाती है, आप उसको पकड़कर लंबा कर दो। ऐसा समझे कि बबल गम है, बबल गम खाइए ना, कैसे लंबा करते हैं, बस उसको ऐसे ही कल्पना करेंगे, बबल गम है, सांस लंबा कर रहे हो, आप उसे लंबा कर रहे हो, बबल गम को ऐसे फैलाया, लंबा कर दिया, लंबा कर दिया, लंबा कर दिया। 3 से 4 मिनट में आपका सारा गुस्सा चला जाएगा, आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे। बस इसे कर कर देखना, प्रैक्टिकल है जी, करके देखना, तो आप अपने इमोशन से पार चले जाओगे, पार चले जाओगे। थैंक यू। बड़े ज्ञान की बात बोली है जी आज भैया ने, एंड इट्स नॉट सो इजी, लेट मी टेल यू। सिचुएशंस बनती हैं कई बार और वो इम्पल्स उठती है एकदम से ढम, और बारूद फट पड़ता है, कहीं बारूद मिल जाए तो। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, धीरे धीरे आएगा, ऐसे सोचने की भी जरूरत नहीं है यार क्यों नहीं हो रहा। धीरे 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 अभ्यास से उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। अगर दिन में 50 बार गुस्सा आता था तो जैसे जैसे सजग होते जाएंगे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक दिन विलीन हो जाएगा, जैसे भैया ने बताया विलीन हो जाएगा। तो आप कोई इम्पल्स थोड़ी हैं, आप जो उसे देख रहे हैं आप तो पीछे वो है ना। तो बस देखते 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 धीरे धीरे, अभ्यास बड़ा ज़रूरी है, स्वाध्याय जिसे हम लोग बोलते हैं ना, स्वाध्याय बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं गर्दन से, ब्रह्म प्राणायाम से ही। श्वास लेते हुए पीछे,
छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, फिर से पीछे, छोड़ते हुए आगे, पीछे, छोड़ते हुए आगे, पीछे, छोड़ते हुए आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, बैक टू द सेंटर, दाएं से बाएं, राइट साइड एंड लेफ्ट, अगेन राइट एंड लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट and left, right, 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 left, and back to the center. और सारा ये जो है ना सेपरेशन फील होता है, ईगो का खेल जो है बड़ा खतरनाक है ये ना। आप अगर टाइम मिले तो आज ना बात तक जिलबर्ग, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, जिलबर्ग साइंटिस्ट थे, एक न्यूरो साइंटिस्ट, आई थिंक अमेरिका के ही थे उनके। तो उनको एक बार पैरालाइज हुआ और 20 घंटे तक वो बिल्कुल बेहोश रहे। तो उसने बोला कि 20 घंटे तक मेरे को इतनी परम शांति, परम आनंद का महसूस हुआ, मेरे को यूँ लगा कि मैं पूरा यूनिवर्स हो गई हूँ पूरा। और कहती जैसे डॉक्टर्स ने काम करना स्टार्ट किया मेरे ऊपर, मेरे को लगा कि ये क्यों कर रहे हैं मेरे को ठीक। तो वो न्यूरो साइंटिस्ट थी, बाद में सी स्टार्टेड टीचिंग निर्वाणा। अभी उन्होंने निर्वाणा मतलब हमारे ये जो अध्यात्म में हम लोग बोलते हैं, उन्होंने वो योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम सिखाना स्टार्ट कर दिया। आपको टेडेक्स की टॉक्स में मिल जाएगा, पूरा नाम मेरे को नहीं याद आ रहा, जिलबर्ग, इट्स वंडरफुल स्टोरी। तो उन्होंने बताया कि कैसे आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन कैसे काम करता है, एक न्यूरो साइंटिस्ट बता रहा है, बताइए। और ये जो हम लोगों को भेद महसूस हो रहा है ना, ये सारी बीमारियों का कारण, ऑटोइम्यून डिजीज तो सारी इसी से आ रही हैं। एंड चेंज। एंड चेंज। वैसे ही एक और शायद नॉर्मन ब्रदर्स, सुना होगा आपने नाम, नॉर्मन। तो उसको एक ऐसी डिजीज़ हुई कि वो बेचारा आदमी बेड पे चला गया और बोलते कि बस बेड पे इसको लेटा दो हॉस्पिटल में, कहीं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, धीरे धीरे बेचारा ख़त्म होता रहेगा। तो क्या हुआ, उनके दोस्त आए एक दिन, उसको जोक सुनाया तो उसको कुछ हलचल हुई। उसको बड़ा वो हुआ, आश्चर्य। तो उसके दोस्तों को लगा अरे यार ये जब जोक सुनाया तो इसको कुछ हलचल हुई। तो उन्होंने क्या किया, उस समय चार्ली चैपलिन और वो सारी मूवीज उसके आगे लगा दी, सारी की सारी, टोटल जितनी हंसी मजाक वाली होती पंजाबी फिल्म
पंजाबी इसीलिए मेरे को लगता है कॉमेडी मूवी बनाते हैं सारी। एंड वो नॉर्मन थे, मिस्टर नॉर्मन, 1 महीने के बाद वो आदमी ठीक हो गया लाइलाज बीमारी से। क्या बोलोगे आप उसको? तो उसने एक बुक लिखी हुई है, आई थिंक बायोलॉजी ऑफ बिलीफ या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कुछ ना, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है बुक का नाम ना, नॉर्मन। यस, ऐसी कितनी कहानियाँ मिलती हैं हम लोगों को ना, जिससे पता चलता है हम लोगों को कि इग्नोरेंस की वजह से थी वो सारी, अज्ञानता की वजह से थी। जैसे 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 सजगता बढ़ी वो चीज़ खत्म, एंड धीरे धीरे वापस। आई स्टार्ट, आई से क्या है? इलनेस, इलनेस। एंड जब हम लोग आई से वी पे पहुंचते हैं ना, सब कुछ अपना सा ही लगता है सब कुछ, तो फिर वेलनेस बन जाती है। व्हेन यू रिप्लेस आई विद वी, इलनेस बिकम वेलनेस। इतना सही खेल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है पर बहुत मुश्किल है वैसे। एंड चेंज, कुंडियाँ फंस जाती हैं ऐसे कहीं इमोशंस की, कहीं ईगो की, कहीं भावनाओं की। और जैसे भैया ने बताया, विचार तो फिर भी बहुत बड़े तल पे हैं, बहुत बड़े तल पे हैं, उसे फिर भी थोड़ा सा पकड़ना आसान रहता है। फीलिंग एंड इमोशंस आर मोर सटलर, थोड़ा और गहरे हैं, थोड़ा और गहरे, और बहुत, और बड़े उग्रता से आते हैं, वो एकदम से आते हैं। एंड चेंज। तो छत पे योगा करने से 2 फायदा है, सूर्य देवता मिलेंगे, बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो सुबह सुबह सूर्य के अंदर समय बिताना बड़ा अच्छा होता है। विटामिन डी मिल जाएगा थोड़े समय में ही ना, विटामिन डी मिल जाता है। अर्ली रेज जो होती है ना, इसमें बताते हैं कि इसमें ज़्यादा मिलता है विटामिन डी। तो देखो कितना फ़ायदा है। और विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल बहुत ज़्यादा है लोगों को, क्योंकि धूप में तो हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बचने का उपाय कर लिया हम लोगों ने, बड़े बड़े देखो एसी लगा लिए हैं, अंदर ही रहते हैं फिर हम लोग। और जहाँ सन नहीं निकलता है ना, सूर्य नहीं निकलता है, वहाँ साइकोटिक डिसऑर्डर ज़्यादा होता है ना, पढ़ा होगा तुमने ना उसमें। देखो हमारे एंसेस्टर्स ने वैसे ही बताया है, और ये बुक्स में भी लिखा हुआ है, साइकोलॉजी की बुक्स में लिखा हुआ है, जहाँ सन नहीं दिखाई देता ना, उनको डिसऑर्डर्स आते हैं। तो कई बार उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है, जहाँ बर्फ़बारी और ये होती रहती है, दिखाई नहीं देता सूर्य कई कई महीनों तक, तो उनको डिसऑर्डर, मूड स्विंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो पहले ही बता दी थी, ऋतुचर्या, दिनचर्या, वो सर्कैडियन रिदम बोल रहे हैं उसको एक ही बात है। ऐसा एंड चेंज। तो थोड़ा मैं से दूर जाते जाएं, यहाँ पे मैं वो कुछ है नहीं है असल में ना। तो जो फिर जो भीतर का तत्व है ना, वो मैं में नहीं है, वो सब जगह है, तो उसको बड़ा ये लगता है। एंड चेंज। और आपके सेल्स भी जो है वो बिल्कुल अलग अलग हैं, फिर भी इकट्ठे मिलके काम करते हैं। उनको भी लगता है अरे ये क्या कर रहा है,
मैं तो अलग होते हुए भी साथ में इसके लिए काम कर रही हूँ और ये अलग कर, फिर ऑटोइम्यून डिजीज स्टार्ट हो जाती है। देखो तो बड़ा ही सूक्ष्म है देखा जाए तो। मन से बहुत बीमारियां उपज रही हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो ये बैक्टीरिया वायरस वाली तो कभी कभी आती हैं महामारी के रूप में, न ज़्यादा तो भीतर का ही खेल ज़्यादा है। ऊपर और ये ताज़ी हवा का ना एक अलग ही मज़ा होता है। मुझे पता नहीं आप लोगों ने कभी, बड़ा अलग ही आनंद है इसका तो ना। और हमारे यहाँ चारों तरफ खुला खुला से ही है, पीछे खेत है, तो नेचर, आपको नेचर के बिल्कुल पास है हम लोग। कुछ मैंने ऊपर प्लांट भी लगाए हुए हैं थोड़े बहुत। चलिए ओ चेंज। कोई बात नहीं अपनी। तो भी तो बड़ा शांत लग रहा है आपको माहौल हमारा। मैंने बता दिया आपको भी, टॉम एंड जेरी उठे नहीं है अभी। जब वो उठेंगे तो फिर माहौल थोड़ा बिगड़ता है। फिर स्टार्ट होगा वो। फिर वो दोनों मिलके बहुत काम करते हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते हैं। और लड़ाई किस बात पे होती है? इस बात के लिए कि आज तू क्या करेगी, मैं क्या करूँगा। अभी तो चलो उसकी क्लास लगनी है, तो फिर रिश्वत भी दी जाती है एक दूसरे को। अच्छा ऐसे कर, तू मेरे को बनाना शेक बना दे, मैं तेरा ये काम कर दूंगा। बड़ा मजेदार है। टॉम एंड जेरी का तो ठीक है, शेरनी जब उठती है फिर तो वो तो यूज है ना शेरनी था जी, मैं फिर पहले ही उन्होंने पानी पूनी पियाता, चने चुने रखे है, बादाम दाखा सब रखे है। होली नाले होली बोलो हूँ, अज शेरनी दे कोले शेरनी जागी भी जगी हुई है। तो एम्बिशियस इज ऑन बेड रेस्ट ना, वो बेड रेस्ट पे है थोड़ा। तो और आजकल वैसे वो सो जाती है रात को 9 बजे सो जाती है। 8:30-9 बजे खाना वाना खाया, उसके बाद डुम। वो आजकल उसकी नींद ऐसी गायब हुई है, हमें भी नहीं सोने दे रही है। रात को जगा ही रखती है 2-3 बजे तक भी। कई बार तो ऐसे होता है कि मतलब मेरे को लगता है आंख लगी नहीं, सीधा बस लेटे लेटे उठ के आपके पास आ गए योगा सेशन में। और ऐसा कुछ फील नहीं होता है, पता नहीं क्या चक्कर है। अभी आ जाती है नींद तो सो जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। कभी भी। पर नींद बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत जरूरी है। और सही समय पे आपको 10 बजे तक सो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सनसेट होता है तो उसके कुछ घंटों के बाद में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है। मेलाटोनिन ही होता है ना पक्का। तो वो क्या होता है, अपने पीक पे चला जाता है उस समय अगर आप सो गए 10 और 11 के बीच में, तो आपको बड़ी आसानी से नींद आ जाएगी। अगर वो समय निकल गया, मेलाटोनिन धीरे 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 डाउन होता गया, फिर नींद आनी मुश्किल हो जाती है। फिर हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। एक समय पे सो जाएं तो सो जाएं, नहीं तो फिर बड़ी नींद दिक्कत होती है। अब क्योंकि वो सारा दिन बेड रेस्ट पे है, तो उसकी कभी दिन में भी आंख लग जाती है, नींद पूरी हो जाती है सारा दिन। अब चेंज। पर गुरु कृपा से इतनी फास्ट रिकवरी है, डॉक्टर कह रहा है कि इट्स बहुत फास्ट है, वो कह रहे हैं रिकवरी। और ये सब गुरु कृपा से ही है। चेंज। और कल गुरुदेव लाइव थे यूट्यूब पे, आप लोग भी देखा करें।
VDS बेंगलोर आश्रम भर के यूट्यूब पे सर्च करें तो वहाँ से डेली आयुष होमा, कभी रुद्र पूजा, कभी देवी पूजा, कभी गुरु पूजा रेगुलर आती है। कल गुरुदेव रुद्र पूजा में रेगुलर लाइव थे, बहुत टाइम के बाद में। मेरे को लगता है कोरोना के बाद में शायद पहली बार थे वो लाइव। पूरी चैंटिंग का बड़ा प्रभाव पड़ता है मन पे। यस, और अभी बताया जाता है कि जेनेटिक्स इज नथिंग, इट्स एपिजेनेटिक्स। एपी एनवायरनमेंट के साथ में, जो आपके बॉडी का एनवायरनमेंट है, आसपास का एनवायरनमेंट है, मन की स्थिति है, उससे आपका जेनेटिक जो है वो सारा बदल रहा है और बन रहा है। तो एपिजेनेटिक्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना हो तो ब्रूस लिप्टन को सुनना। मिस्टर ब्रूस लिप्टन ने सारी ये बदल के रख दी। चेंज यार, समय बताता रही हो क्या हुआ है यार, समय टाइम, कि ऐसे ना हो कि करते करते वाह, खूब समय अभी तो हमारे पास में, खूब स्ट्रेचिंग कर लेंगे हम लोग आराम से एंड रिलैक्स। चलिए मैं थोड़ा सा पीछे होके आगे की तरफ। यस, वापस आपको और डीप जाना हो तो कोहनी नीचे लगा लें इस तरह से, और नहीं जाया जाए तो इतना ही कर लें, कोई बात नहीं। चेंज चेंज दो आदमी और आए थे, एक तो सरदार जी आए थे, वो हाँ। चले गए मेरे साथ। मैंने बोला था कि चलो इधर बलविंदर भैया, हाँ आ सकते थे, तो घर आते हैं। आते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जीता सिंह कम्प्लेक्स से जो होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। एक ही आते हैं हमारे पास सरदार जी। हाँ हाँ, बलविंदर भैया, बलविंदर। हाँ जो ADC रिटायर्ड है। एक सूरज भान आया था, वो कहते चलो मैं इधर ही बैठ जाता हूँ ट्राइडेंट वालों के हाँ, साथ। उनका आज वर्कशॉप उन्हीं की है ना, हाँ, ये AOL की है वर्कशॉप। चलो IUL की AOL वर्कशॉप एंड आई को एब्सेंट कर दो तो AOL बन जाता है ना, इतना ही है, जहाँ आई नहीं है। एंड रिलैक्स। तो जब हम लोग कभी बाहर करते हैं ना, तो यहाँ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हो सकता है कुछ मिले, तो आप उसे अपना ही हिस्सा मान लें, देखो फिर कैसा महसूस होता है। फिर वो ज़्यादा परेशान नहीं करता है।
दूसरी तरफ। तो वैसे तो बड़े बड़े मैट्स भी पड़े हुए हैं मेरे घर पे, पर वो फिर वही बात, शर्मा जी की शेरनी जाग जाती है अगर उठाता तो। एंड रिलैक्स। एंड रिलैक्स। पीछे ट्विस्ट करें स्पाइन से। एंड रिलैक्स। विपरीत भस्त्रिका। एंड रिलैक्स। ट्विस्टेड भस्त्रिका। वो क्या बोल रहा था नवीन, कौन सी मुद्रा है ये? अभय मुद्रा। वाइफ के सामने जाके बोलना अभय मुद्रा भैया उस दिन से आया ही नहीं है, बंदा गायब हो गया पर फिर भी रेगुलर आ जाता है ना, हफ्ते में 4-5 दिन तो। चलिए, विपरीत भस्त्रिका करने के बाद में अब ट्विस्टेड भस्त्रिका करते हैं। एंड रिलैक्स। और भी पंछी ग्रुप्स में जाते हैं, एक ग्रुप बनाएंगे और खाना खाने के लिए और उसके लिए, फिर वापस जल्दी आया था, शाम को वापस आएंगे भी ऐसे ग्रुप्स में। इवनिंग में ना, सुबह सुबह जाते हैं, शाम को उसी तरह से वापस आते हैं। चलिए, श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, फिर पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, बैक टू द सेंटर। पैरों को फैला दें। कोई बात नहीं, नहा के आए तो थोड़ा दोबारा नहा लीजिएगा। बचपन में कितना मिट्टी में खेलते होते थे।
और हो सके तो नंगे पांव खूब चला करें। नंगे पांव, जो लोग थोड़ा नंगे पांव चलते हैं ना उनको डेफिशिएंसीज नहीं होती है मिनरल्स की और विटामिन्स की। और जो लोग थोड़ा धूप लेते हैं तो उनको अग्नि तत्व वाले जो विटामिन्स होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, वो पूरे हो जाते हैं। चलिए जी, नागिन डांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो शर्मा जी आज तक ब्रश करके आए हो? हाँ जी हाँ जी। पक्का? हाँ जी हाँ जी, 2 बार यहाँ आके आए हैं। ना आगे भी आए। देखो शर्मा जी कह रहे अब उनका पूरा वो मन है वो हर्बल टी पीने का, तो क्रिया करने के बाद फिर पीते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आप तो आते ही रहते हो, पीते ही रहते हैं हम लोग तो ना। मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ लुधियाना में। अच्छा, हाँ। वो फिर तो मिस करेंगे आपको। वह ये जगह आपकी ठीक है योगा के लिए। हाँ, ज्ञान मंदिर की बजाय यहाँ करो ना। क्यों? वो तो इतनी अच्छी वो जगह है। गरीब वगैरह यहाँ ले आएंगे उधर से उठा के। तो वहाँ खाली ही पड़ा हुआ है ना वहाँ पे भी। तो नहीं, वो जो हवा यहाँ लग रही है ना, हाँ, नहीं हवा उधरों भी खेत चो आई जाती है, हवा खिड़कियाँ खुड़कियाँ खोल के, दरवाजे खोल के। वैसे तो यहाँ भी बहुत सेशंस लिए हैं हम लोगों ने ऑनलाइन। मेरे को लगता है 21, कब लॉकडाउन कब लगा था? लास्ट 21 मार्च को लगा था क्या? 2020 22। तो देख लो आप, मान लो 22 से मेरी क्लासेस चल रही हैं एंड ऑलमोस्ट रेगुलर एंड रिलैक्स। बीच में थोड़ा बहुत चलो घर पे कुछ काम, पेंट वेंट हो गया, कुछ और हो गया, या नेटवर्क नहीं आया और नहीं आया। रेगुलर योगा और मेडिटेशन क्लासेस। ये भी ज्ञान मंदिर है जी, गुरुदेव दिता वैश्य। इसका मिट्टी, कण कण, रोम रोम, जर्रा जर्रा, ये सब गुरु कृपा है। एंड वापस, वरना हम में कहाँ इतनी क्षमता थी। चेंज यहाँ कर तो लेंगे पर सब लोग नहीं आएंगे ना यहाँ पे। वो हर आदमी अपनापन महसूस नहीं कर पाता ना, थोड़ा सा ये हो जाता है। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कहाँ बैठा हूँ ना। सरदार जी वो वापसी चले गए। हाँ, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे। अब जिसको नहीं थोड़ा फील हुआ तो वो चुपचाप आगे भी गया ना। और मैंने मैसेज भी किया। आई होगी वह, वो भी चली गई होगी। कौन? लक्की। नहीं, मैंने मैसेज तो डाल दिया था ग्रुप में। तो सुबह डाला कहते आपने? हाँ हाँ, वो सब लोग। सुबह तो कुछ पड़ता नहीं है ना, तो देखता नहीं इतनी जल्दी। अच्छा, हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया ना रात, नहीं तो पिछली बार मैंने रात को डाल दिया था। रात को डाल दो तो फिर तो ठीक है। हाँ, याद ही नहीं रहा एक्चुअली रात को ना। रात को रविंद्र जी से लेट ही बात हुई थी, तो वो सेशन के बारे में भी, सेशन है या नहीं है। सुंदर सुंदर तितलियां बन जाएं धूप में। ठीक है, सब जगह अच्छी हैं। जिस दिन जहां मौका मिल जाए वहीं कर लो बस, ठीक है। और यही मान के चलो कि सब अपना ही है बस, फिर तो कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं तो यहाँ और वहाँ का भेद यही तो अलग कर रहा है। ये भेद जब मिट जाता है ना, इतनी, मैं क्या बताऊँ आपको। और ये छोटी ईगो सी है अंदर, पता नहीं चलता। ये मैं तो खुद बहुत सफ़र रहा इससे, इतना सफ़र करना पड़ता है इससे। और फिर आदमी को सफ़र, लंबा सफ़र भी तय करना पड़ता है उसके साथ में, क्योंकि कार्मिक अकाउंट बन जाता है, ईगो से बन जाता है कार्मिक अकाउंट। और जैसे ही वो विलीन होनी स्टार्ट होती है तो फिर वो बड़ी हो जाती है, रूप अलग ले लेती है। फिर वो ईगो नहीं रहती है, फिर वो आई से वी बन जाती है और बहुत सहज हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है व्यक्ति। पता ही नहीं कितना फिजूल का बोझा ढो रखा होता है।
पता ही नहीं होता साथ में। देखो आप, चलिए श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। दोनों हाथ एंड रिलैक्स। And change. वापस अपोजिट प्लैंक, ऊर्ध्वमुख दंडासन। वापस धीरे धीरे वापस आते हुए। गगू अब टाइम बता, फिर हम लोग बस ठीक है। श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। बॉडी रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लास्ट राउंड। दिशा बदलें एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट राउंड। वापस टेबल टॉप, टेबल टॉप पोजीशन। मर्जरी आसन करते हैं। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, नाभि नीचे, टेलबोन ऊपर। Exhale, chin towards your chest, navel up side, tailbone down. फिर से श्वास लेते हुए exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Back to the center.
धीरे धीरे शशांक शिशु आसन। Again tabletop stretch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापिस शिशु। घुटनों पर और फिर पंजों पर को ऊपर करें, दोनों एड़ियां जमीन पर, डाउनवर्ड डॉग स्ट्रेच और फिर पंजों को चलाएं स्लो मोशन में। बिल्कुल फील योर मसल्स। दोनों एड़ियां नीचे, राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ और फिर स्ट्रेच करें पीछे, वापस राइट लेग पीछे, लेफ्ट भी पीछे, दंडासन, अष्टांग प्रणाम। भुजंग, ऊर्ध्वमुख, देन अधोमुख। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट फॉरवर्ड, ऊपर पीछे की तरफ कमर से, धीरे धीरे वापस, लेफ्ट पीछे, राइट भी पीछे, अष्टांग, भुजंग, ऊर्ध्वमुख, देन अधोमुख। घुटनों पे आएं और धीरे से लेट जाएं, पेट के बल। शलभासन, राइट लेग,
विश्राम. Left leg. विश्राम. Both legs इकट्ठी. विश्राम. सुपरमैन. विश्राम. धनुरासन. विश्राम. प्रोन पोजीशन मकरासन. रोल ओवर ऑन टू योर बैक. धीरे धीरे दाहिनी तरफ से करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं. यतिक्ष आसन. बोट पोज नौकासन. रिलैक्स. पवन मुक्तासन. राइट लेग. लेफ्ट साइड. Relax both legs. Relax. सेतुबंध ब्रिज पोज. वापस सर्वांगासन. जिनको असुविधा हो वो दोबारा से सेतु बंद करें. धीरे धीरे वापस. नटराज आसन. राइट लेग. लेफ्ट साइड. Again right. Left.
राइट। लेफ्ट। रिलैक्स, विश्राम। राइट साइड से करवट लेते हुए धीरे से उठ के बैठ जाएं। त्राटक करते हैं। बस सामने एक बिंदु पर धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में आ जाएं। चिन्ह मुद्रा। स्पर्श करते हुए आपस में। स्क्वायर ब्रीदिंग स्टार्ट करें। श्वास लें, रुकें, छोड़ें, रोकें। अगेन ब्रीद इन। अपने आप से करते रहें। पूरा ध्यान श्वासों पर या उंगलियों के स्पर्श पर रखें।
सेकंड मुद्रा अपान मुद्रा, दूसरी और तीसरी उंगली, सेकंड एंड थर्ड फिंगर along with thumb, मिडल एंड रिंग फिंगर को अंगूठे से मिलाएं। स्क्वायर ब्रीदिंग स्टार्ट करें। चेंज, प्राण मुद्रा में आ जाएं। तीसरी और चौथी उंगली को अंगूठे से मिलाएं। रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर टचिंग टू ईच अदर, हल्का सा स्पर्श। स्क्वायर ब्रीदिंग स्टार्ट करें। विश्राम करें। जस्ट बी विद योरसेल्फ। बैठने का मन हो बैठ जाएं, लेटने का मन हो लेट जाएं। जैसा भी आप सहज महसूस करें।
लंबा गहरा श्वास लें और जाने दें। एक और लंबा गहरा श्वास अंदर छोड़ते हुए प्रेम से और धीमा करते जाएं। आपके चारों ओर वातावरण से जो भी आवाजें आए उन्हें सुने और स्वीकार कर लें। धीरे धीरे बाहर के बदलाव से भीतर की बदलाव की तरफ आए। शरीर में जो संवेदनाएं हो रही हों उनके प्रति सजग हो जाएं। थोड़ा और गहरे जाएं। विचार, भावनाओं और इमोशंस को देखें जो पल पल बदल रहे हैं। जो बदल रहा है, रूपांतरित हो रहा है, वो शक्ति है। और जहाँ सब रूपांतरित हो रहा है, बदल रहा है, वो स्थिर तत्व शिव है। शिव और शक्ति के अद्भुत खेल को देखें और विश्राम करें।
फिर से लंबा गहरा श्वास लें, जाने दें। एक और सजगता भरा श्वास भीतर खाली करें। धीरे धीरे सजग होते जाएं शरीर और श्वासों के प्रति, आसपास के वातावरण और वातावरण से आ रही आवाज़ों के प्रति सजग हो जाएं। फिर से लंबा गहरा श्वास लें, जाने दें। हाथ और पाँव की उंगलियों को हिलाएं। जो लोग लेटे हुए हैं धीरे से दाहिनी ओर करवट लें और उठ के बैठ जाएं। धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़ें प्रार्थना के लिए। मुस्कुराते हुए लंबा गहरा श्वास अंदर, जाने दें। इकट्ठे प्रार्थना करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, लोका समस्तः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वापिस आते हुए जब भी आप पूर्ण महसूस करें धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे सुबह 5:45 बजे। तब तक जो रविंदर भैया ने बताया देखते जाएं, कुछ देर ठहर जाएं, देखें, छोड़ दें। बस इतना से ये खेल ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चाय पीनी है, शॉर्ट क्रिया करनी है, बताइए। दोनों ही कर लो, तब तक चाय रख के आ जाओ। शॉर्ट किया करो।